बात लव जिहाद की एक बस्ती की दिखाने जा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता नाम अजफरुल हक उर्फ प्रिंस नाम एक शातिर अपराधी था। यह इसके पीछे कोई संगठित धर्मांतरण और लव जिहाद का नेटवर्क। 300 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण से जुड़े आरोप हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप है। ब्लैकमेलिंग के केस में अब पुलिस हर कड़ी को खंगाल रही है और सवाल है कि क्या यूपी की बस्ती को लव जिहाद का नया अड्डा बनाना था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। उसका इलाके में रसूख था। बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो ओवैसी की पार्टी का नेता था जो हिंदू लड़कियों को फंसाता था। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। उनको देह व्यापार के धंधे में धकेलता था। उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा था और लव जिहाद का बड़ा नेटवर्क चलाता था। ये शख्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है अजफरुल हक उर्फ प्रिंस। वो अजफरुल जो कि यूपी में बस्ती में बड़ी धौंस से रहता था, सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अजफरुल हक उर्फ प्रिंस की ये करतूतें सिर्फ रंगदारी, लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस पर लगे आरोप इतने संगीन हैं कि आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। AIMIM का नेता अजफरुल हक पर आरोप है कि वो प्रिंस बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, हाथ में कलावा बांधकर हिंदू बताकर उनका करीबी बनता था, शादी या नौकरी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाता था, फिर लगातार दुष्कर्म करता था, जिसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और इसके बाद कई हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में नेपाल और दूसरे राज्यों में भी भेज देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 300 हिंदू लड़कियों के साथ करने के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया। अजफरुल के इस खेल की पोल खोलनी शुरू हुई तब जब एक हिंदू लड़की ने इसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद अजफरुल समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेलिंग, ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR दर्ज की गई। आरोपी अजफरुल लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई के बांद्रा से उसे गिरफ्तार किया। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। अजफरुल हक पर इससे पहले 25,000 का इनाम भी पुलिस घोषित कर चुकी थी और उस पर गंभीर धाराओं में पहले से 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी के मामले शामिल थे। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, लेकिन योगी फोर्स के आगे उसकी चालाकी नहीं चली। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। और सबको पता है, पूरे बस्ती वासियों को पता है कि जो 26 मुकदमे हैं, ये सिर्फ 5% मुकदमे दर्ज हुए। 95% मुकदमे उसके बाप की वजह से और इसके दबंगई की वजह से, इसके खौफ की वजह से नहीं दर्ज हो पाए हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए। इसके घर पे बुलडोजर चले, जो अवैध संपत्ति इसने बनाया है उसको सरकार जब्त करे और इसका एनकाउंटर करे। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चल रहा था, क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बस्ती में जिस अजफरुल हक उर्फ प्रिंस पर सैकड़ों हिंदू लड़कियों को फंसाने, उनका दुष्कर्म करने का, देह व्यापार में धकेलने जैसे आरोप हैं, जी मीडिया की टीम उसके घर पहुंची। आरोपी के पिता ने बेटे पर लगे हर आरोप को खारिज किया और दावा यह कि अजफरुल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। सुनिए जरा।
इस समय हम पहुंचे हैं बस्ती में अशफारुल के घर के बाहर, जिस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये आरोपी का घर है। हालांकि जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया कि उसने उस पे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उसका धर्मांतरण जो है वो करवाने के लिए दबाव बनाया। हालांकि ये देखिए, ये जो आरोपी है उसका घर है और एक बार हम घर के अंदर अगर कोई लोग हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बात करना चाहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा उस्मानी है। अच्छा, आप जो आरोपी है उसकी कौन है? मैं उसकी बहन हूँ। आप उसकी बहन? जी। अच्छा, बताओ, जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं आपके भाई पर कि धर्मांतरण को लेकर और भी बहुत सारे आरोप लगे, क्या कहना चाहोगे? मैं से यही कहना चाहूँगी कि बिना न्यायालय के कोई डिसीजन के आपस में आप लोग कोई डिसीजन ना लें, या जो भी आपस में जैसे राय बात करके कोई डिसीजन नहीं होता या कोई आरोपी साबित नहीं हो जाता। और रही बात उस लड़की की जिसने किया है ये मुकदमा, तो उस लड़की के बारे में मैं बता दूं कि वो अपने आप को एमआर बता के हमारे यहाँ आई थी। क्या आप लोग उसको जानते थे? जी, उनको जानते थे। पहले 2022 से उनको जानते हैं और उसने जब इससे कुछ पैसे के बाद विवाद में बिगड़ गया मामला, तो ममता शर्मा जो पीड़िता हैं उन्होंने 3 एफआईआर कराए, एक 2024 में, 2 2025 में। तीनों एफआईआर में खाली मार झगड़े का मामला था।